हेलो एवरीवन, अगर किसी ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है असेसमेंट ईयर 23-24 का या किसी रीजन की वजह से आप आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं तो आप 31 दिसंबर 2023 के बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं आईटीआर यू के थ्रू। तो अब हम देखेंगे आईटीआर यू क्या होता है। तो आईटीआर यू मतलब अपडेटेड रिटर्न। अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना आईटीआर फाइल किया है और उसमें कुछ उनको मिस्टेक या एरर्स में सुधारना करनी है या करेक्शन करना है तो आईटीआर यू के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे आईटीआर यू फाइल करने के लिए कितनी टाइम लिमिट है। तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यह फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल करना है तो वो 31 मार्च 2026 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनके पास 2 years अभी भी है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए। और अगर किसी को फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीआर फाइल करना है तो उनके पास 3 months है अपना आईटीआर यू फाइल करने के लिए। उनकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। उसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि अंडर सेक्शन 139(8) के तहत आईटीआर यू कौन फाइल कर सकता है। तो किसी भी टैक्स पेयर ने अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है 31 जुलाई तक, तो अगर उनको लगता है कि उसमें कुछ एरर्स या मिस्टेक हुई है तो आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने मिस्टेक या एरर्स में करेक्शन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको बिलेटेड रिटर्न के लिए भी लग रहा है कि आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है 31 दिसंबर तक तो उसमें आपको कुछ करेक्शन करने हैं तो वो भी आप आईटीआर यू के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अंडर सेक्शन 139(8) के 8A के तहत कौन आईटीआर यू फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिस टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया है या फिर उनका नील रिटर्न या लॉस रिटर्न है तो वो आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। या फिर किसी टैक्स पेयर को अपना रिफंड क्लेम करना है या टैक्स लाइबिलिटी लोअर बतानी है तो वो भी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। या फिर जिनका सर्वे कंडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 133A के तहत तो वो भी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। या फिर अगर किसी का असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है या कंप्लीट है तो वो भी आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि आईटीआर यू फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी लगती है या नहीं। तो हाँ, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए पेनल्टी लगती है। अगर आप आपका रिटर्न फाइल करते हैं विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न फाइल करते हैं विद इन 1 year में, मतलब 2025 तक, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगी। अगर वही रिटर्न आप 1.5 साल में करते हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगी। तो अभी हमने देखा कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कितनी पेनल्टी लगती है। अब हम देखते हैं कि आईटीआर यू फाइल करने के लिए कितने स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप है आपको आईटीआर यू एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना है फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल से। देन आपको उसको फिल करना है। देन आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आईटीआर यू फॉर्म है तो उसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। देन आपको रीजन सिलेक्ट करना है आईटीआर यू फाइल करने के लिए। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो है वो आपको इनकम आपका कितना है वो शो करना है। जैसे कि हमने शो किया है 3.5 लाख रुपए। एडिशनल टैक्स नहीं लगा है क्योंकि हमारा इनकम 5 लाख के नीचे है। सिर्फ पेनल्टी लगी है 1000 रुपीज। तो आपको सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है एंड जेसन फाइल क्रिएट करनी है। तो सेकेंड स्टेप है जो आपकी जेसन फाइल है उसको ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको अपलोड करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका किस ईयर का आप फाइलिंग कर रहे हैं वो ईयर सिलेक्ट करना है। देन आपको अपडेटेड रिटर्न सिलेक्ट करना है। देन आपको कौन सा आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है।
वो इंफॉर्मेशन फिल करके आपको कंटिन्यू करना है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ITRU फाइल करने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, वो चेक करके आपको कंफर्म करना है। देन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको फाइल अटैच करनी है, जेसन फाइल, देन आपको सबमिट करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करें नेक्स्ट टैक्स कंसल्टेंसी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।